तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एशियन न्यूज की खबर पर लगी मुहर। थोड़ी देर में 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल मंत्री बनेंगे। एशियन न्यूज ने सबसे पहले तीनों विधायक के मंत्री बनने की खबर दिखाई थी प्रमुखता से। शपथ ग्रहण के बाद तीनों नवनियुक्त मंत्री दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो आखिर इंतजार खत्म हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आज 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एशियन न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। थोड़ी देर में 3 नए मंत्री जो हैं शपथ लेंगे। मंत्री पद की राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं शपथ ग्रहण के बाद तीनों नवनियुक्त मंत्री दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। तीनों नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें तेज थी, कहीं ना कहीं तीनों के नाम सामने आने के बाद उस कयासों पर विराम लग गया है। थोड़ी ही देर में जो तीनों नवनियुक्त मंत्री वो शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर में गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका तीनों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद तीनों नवनियुक्त मंत्री दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो एशियन न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। थोड़ी देर में 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नदीम, लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, लगातार अटकलें तेज थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, कहीं ना कहीं आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। आज जो 3 नए चेहरे, 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहे हैं, आज शपथ होगा। क्या कुछ तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर की गई है, आपसे समझेंगे। नदीम, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एशियन न्यूज की खबर पर जो है वो मुहर यहाँ पर जो है लग गया है, क्योंकि सबसे पहले हमने इन तीनों नामों को जो है वो चलाया था और ये बताया था कि ये 3 लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समीकरण के तहत जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। और वो अब, क्योंकि देखिए 10 बज चुका है, 10:02 हो रहा है। गुरु खुशवंत जो है राजभवन पहुंच चुके हैं और राजेश अग्रवाल जो है उनसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की और वो भी अपने निवास से जो है राजभवन की ओर जो है कूच कर गए हैं। तो 2 लोग पहुंच चुके हैं और धर्मेंद्र यादव रास्ते पर है, वो भी कुछ देर से जो है राजभवन जो है पहुंचेंगे। तो जिन 3 नामों का हम जिक्र कर रहे थे, जिन 3 नामों को हमने प्रमुखता से चलाया कि ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको बनाया जाएगा। देखिए, सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल का नाम जो है वो फाइनल हुआ। वो थोड़ी देर शायद जो है वो शपथ लेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि गुरु खुशवंत साहेब का नाम है, उनके नामों पर जो है आलाकमान ने मुहर लगाई, क्योंकि ऐसी समाज से आते हैं और प्रदेश में 10 में जो है 10 ऐसी सीटें हैं, उस पर उनका प्रभाव है। 9 ऐसे क्षेत्र है जिस पर उनके प्रचार का सीधा असर जो है बीजेपी को मिला है। उसका एक बड़ा फायदा जो है, ताकि धर्म गुरु भी वो समाज के हैं, तो उसका बड़ा फायदा गुरु खुशवंत को जो है मिलेगा। उनके पिताजी शुरुआत से ही जो है विधायक की टिकट के बाद ही मंत्री के लिए बनाने पे लगे थे। अंततः जो आलाकमान ने उसको हरी झंडी दी और गुरु खुशवंत जो है वो यहाँ पर जो है वो मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। वहीं मैं बात करता हूँ गजेंद्र यादव की, क्योंकि गजेंद्र यादव जो है दुर्ग संभाग से आते हैं। ऐसे में जो है दुर्ग संभाग से काफी महत्वपूर्ण चेहरा हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी ये कहा था कि संगठन से 2 चेहरे होंगे और संघ की पसंद का 1 चेहरा होगा। तो वो एक संघ का पसंद का जो एक चेहरा था वो गजेंद्र यादव थे और गजेंद्र यादव के नामों पर जो है वो मोहर लगी है। गजेंद्र यादव इसलिए पार्टी और संगठन में पहला नाम जो था जिस पर किसी प्रकार का विवाद संशय नहीं था, क्योंकि संघ की पसंद थी। तीसरा राम यादव उनके पिता संघ के काफी वरिष्ठ जो है वो संघ से जुड़े हुए काफी उससे से, तो ये माना जाता है गजेंद्र यादव को मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। और सबसे पहला नाम जिससे फाइनल माना जा रहा था वो गजेंद्र यादव का ही नाम था। तो
तो अब जो तीनों के नामों पर जो है मुहर लग चुकी है। कल जो है 10 बजे 10:30 बजे राजभवन में पहुंचने का विधायक दल के सचेतक ने जो है लेटर जारी करके पहुंचने का किया था, और अब सब धीरे धीरे जो है वो राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल के अंदर के जो नए सदस्य हैं 3, वो भी जो है वो कूच कर रहे हैं, और 10:30 बजे राज्यपाल रमन बेटा जो है वो उनको जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो राजभवन में दिलाएंगे। बिल्कुल नदीम, कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें तेज थी और तमाम दिग्गजों के नाम इस रेस में शामिल थे, तो ऐसे में जो दावेदार थे, जो दिग्गज थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? एक तरफ खुशी का माहौल है कि आज 3 नए चेहरे जो है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं जो जिन दिग्गजों का नाम बार बार लिया जा रहा था, जिनकी नाम लिस्ट में थी, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि जो राय यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आता है, वो बाद में पता चलता है। हालांकि सीनियर नेताओं का नाम जो है इसमें चल रहा था, जैसे अमर अग्रवाल बिलासपुर से है, अजय चंद्राकर का नाम था, राजेश मूणत का नाम था। तो ये दिग्गज चेहरे थे। विक्रम हुसैन जी बस्तर से एक बड़ा चेहरा आदिवासी समाज का, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व में रहे। तो इन तमाम नामों की चर्चा भी शामिल थी, रेस में शामिल थे। लेकिन सीधा जो है वो बात सामने निकल के आई है, जो खबरें हमें मिली है उससे साफ ये जाहिर कर दिया गया कि अगर एक सीनियर नेता को बनाते हैं तो बाकी सीनियर जो है वो यहाँ पर नाराज होंगे। इस वजह से तमाम नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में ले गया। और दूसरा, अगर हम पहलू देखें, क्योंकि जब पहली बार मंत्रिमंडल गठन किया गया विष्णुदेव साय का, तब भी ये कयास लगाया था कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसमें जगह दी जाएगी। लेकिन इससे बेहतर वो हुआ जो किसी को जो है संभव नहीं लगा। आश्चर्यचकित करने वाला नाम सामने आया। पहली बार मंत्री के रूप में जो है श्याम लहर जायसवाल का नाम रहा। अगर हम बात करें महिला बाल विकास मंत्री घाड़े जो है उनका नाम सामने रहा। तो कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने रहे। तो अगर ये 3 नए नाम सामने आए हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को जहां मौका देती है, वहीं जो है एक नई लाइन तैयार करने में भी विश्वास रखती है। और इसी का ये रिजल्ट रहा कि 3 नए चेहरे को जो है बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिल्कुल नदीम, इन तीनों चेहरे के अपने ही अलग वर्चस्व पे अगर गुरु खुशवंत साहब की बात करें तो बाबा गुरु घासीदास की वंशावली से आते हैं। वहीं एक एससी जो कोटा है उस पे बड़ा चेहरा, बड़ा नाम माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जाति समीकरण को जो है साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। नदीम, देखिए, तमाम तरह की अगर हम वो देखें समीकरण, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और विस्तार से पहले की तमाम बातों का ख्याल रखा गया कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती ना हो जिसका खामियाजा आने वाले वक्तों में, आने वाले चुनाव में पार्टी को जो है वो भोगना पड़े। यही वजह रही कि एकदम महीन तरीके से एक एक चीजों पर बारीकी से जो है उस पर जो है मंथन करके बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए राजेश अग्रवाल के का हम दृष्टि करें, क्योंकि कायस्थ समाज से एक भी चेहरा नहीं था इस मंत्रिमंडल में ब्रिजमोहन अग्रवाल के जो है सांसद बनने के बाद से। तो ये कयास लगाए जाते कि कायस्थ चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल में का प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है। और यही वो एक बड़ी वजह रही कि राजेश अग्रवाल, अमर अग्रवाल तो सीनियर होने के नाते यहाँ पर तक गए, लेकिन राजेश अग्रवाल कायस्थ समाज से एक बड़ा चेहरा जो है वो सामने, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह को उन्होंने यहाँ पे जो है वो पराजित किया था। तो ऐसे में ये कयास लगाया जाते कि राजेश अग्रवाल का बनना लगभग, क्योंकि कायस्थ समाज से एक प्रतिनिधित्व देना है, तो राजेश अग्रवाल का नाम इसी समीकरण के तहत आया। दूसरा, ऐसे समाज में बड़ा प्रभाव जो है वो गुरु खुशवंत साहब का है। और गुरु खुशवंत साहब की अगर हम बात करें, तो हम अगर जिक्र करें तो ऐसी समाज में ऐसी समाज में जो है वो बड़ा चेहरे के रूप में जाना जाता है। और यही एक वजह रही कि 10 जो है ऐसी सीट आरक्षित सीट छत्तीसगढ़ में है, तो उसमें प्रभावपूर्ण रूप से जो है वो गुरु साहब का जो है वो नाम रहा। यही एक बड़ी वजह रही गुरु खुशवंत साहब को ऐसी समाज को साधने की कवायद जो है कि साहब जो है यहाँ पर की गई। और गुरु खुशवंत साहब का नाम इसमें जो है वो फाइनल हुआ। वही अब हम जो गजेंद्र यादव की बात है, क्योंकि ओबीसी चेहरा का भी यहाँ पर है, प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो ओबीसी चेहरे में वो कौन सा चेहरा है जो संघ और संगठन की पसंद का सामने होगा,
तो उसमें गजेंद्र यादव जो है पूरी तरह से फिट बैठ होते। यही फिट बैठने का वजह से जो है गजेंद्र यादव के नामों पर किसी प्रकार का विवाद भी नहीं, विरोध भी नहीं देखने को मिला और नहीं मिला। इस वजह से जो है गजेंद्र यादव को जो है वो किया गया। अब अगर हम संभागवार बात करें तो अब राजेश अग्रवाल के शपथ लेते साथ ही 5 सरगुजा संभाग के मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हो जाएंगे। वही रायपुर संभाग में 1 मंत्री हुआ करते थे, अब गुरु खुशवंत के शपथ के साथ ही 2 मंत्री जो है इस संभाग से होंगे। उसके बाद जो है बिलासपुर संभाग से जो है की बात करें, इसके अलावा मैं आपको बता दूं दुर्ग संभाग से भी अब जो है पहले मंत्री थे, अब जो है गजेंद्र यादव शामिल किया है। तो संभागवार भी जो अगर देखा जाए तो समीकरण को साधा गया है। तमाम वर्ग को, तमाम जाति वर्ग और क्षेत्रीय संतुलन जो है इस मंत्रिमंडल में जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नदीम, तो क्षेत्रीय और जातिगत को यहाँ पर जो है महत्व दिया गया और फिलहाल देर आए दुरुस्त आए की कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई है। लगातार जो अटकलें, लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, कहीं ना कहीं इन तीनों के नाम सामने आने के बाद अब सारे मंत्रिमंडल में अब टोटल जो है 14 मंत्री अब शामिल हो जाएंगे। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।